अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोई भी केक आए तो उसके टॉपर्स हम पहले तैयार कर लेते हैं ताकि सुकून से अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे टॉपर्स तैयार हो जाएँ। तो केक के ऊपर जो टॉपर्स की लुक है, उनकी वजह से जो केक की फिनिशिंग है वो और ज़्यादा प्यारी लगती है। अगर टॉपर्स आपके प्यारे होंगे तो केक और ज़्यादा प्यारा लगता है। तो इसीलिए इसी वजह से मैं केक के जो भी ऑर्डर्स आए मैं उनके टॉपर्स पहले से ही बना लेती हूँ। इसलिए ऑर्डर्स जो है हम 2-3 दिन पहले लेते हैं कि अगर उनके टॉपर्स वगैरह बनाने हैं तो वो अच्छे से प्यारे से बन जाएँ। तो सेम इसी तरह से मैंने 2 दिन पहले जो थे सॉरी 1 दिन पहले जो थे केक के टॉपर्स बनाकर उनको ड्राई कर लिए थे। वैसे तो मैंने गम पेस्ट ही बनाए थे, मैंने फॉन्डेंट नहीं यूज़ की थी। साथ ही साथ चॉकलेट गनाश भी मैंने बना ली थी। चॉकलेट गनाश जो व्हाइट वाली गनाश है बनाने का मेरा तरीका क्या है और मैं ज़रा 1-2 दिन पहले बारिश हुई थी तो मौसम थोड़ा-सा बेहतर हो गया था। मैंने कहा कि मैं अपनी चॉकलेट गनाश की रेशियो जो 3:1 रखती हूँ, मैं उनको 2:1 करके देखती हूँ क्योंकि मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका था। लेकिन चॉकलेट के लिहाज से मौसम बिल्कुल बेहतर नहीं हुआ था, तो 3:1 ही जो थी वो ठीक थी। बाद में मुझे अपनी गनाश दोबारा से ठीक करनी पड़ी थी, लेकिन जो चॉकलेट डार्क चॉकलेट है उसकी रेशियो वही है 2:1। तो ये वनीला स्पंज में केक था, फ्री मिल्क स्पंज था हमारे केक्स का, साथ ही साथ चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग थी सारी और ऊपर व्हाइट चॉकलेट के साथ सारी डेकोरेशन मैंने की थी व्हाइट गनाश के साथ। फ्री मिल्क स्पंज के अंदर कंडेंस्ड मिल्क, एवापोरेटेड मिल्क और हमारा जो नॉर्मल मिल्क है वो यूज़ किया था मैंने, केक को सोक करने के लिए। केक को मॉइस्ट करके केक के अंदर गनाश की फिलिंग करके और लेयर्स लगा के ये कोई मैंने 3 स्पंजेस बनाए थे 2.5 के 3 स्पंजेस मैंने बनाए थे। देन उसको मैंने 2 लेयर्स में कट किया तो टोटल 6 लेयर्स मेरी केक के अंदर लगी थी और साथ जो हमने चॉकलेट की लेयरिंग करके मतलब 6 लेयर्स केक बना था हमारा। तो 1 दिन पहले ही सारी फिलिंग वगैरह और चॉकलेट की जो फ्रॉस्टिंग थी, क्रम्ब कोट वगैरह मैं कर लेती हूँ ताकि अगले दिन जब हम केक की डेकोरेशन करें अगर कोई खुदा ना खास्ता मिसहैप हो भी जाए जो मेरे साथ हुआ था, तो कोई डिफ़िकल्टी ना आए। इस वजह से मेरा काम ज़रा मैनेज हो गया था बिकॉज़ जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने जो व्हाइट चॉकलेट की रेशियो थी वो मैंने कहा मौसम बेहतर हो गया तो मैंने 2:1 कर दी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्हाइट चॉकलेट ज़रा हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है तो उसको हम डार्क चॉकलेट के तरीके से हैंडल नहीं कर सकते। इसीलिए मौसम अभी भी आप लोग जैसा भी हो, अब तक आप उसकी रेशियो जो है 3:1 ही रखें बिकॉज़ इससे ज़्यादा अगर आप इसकी रेशियो कम करेंगे तो वो चॉकलेट हैंडल नहीं होगी आपसे। तो मेरे साथ भी इसी तरह हुआ था। लास्ट डे पे जब मैंने ऑर्डर डिलीवर करना था फिर उस दिन मैंने दोबारा चॉकलेट मेल्ट करके थोड़ी-सी और बीच में डाली तो फिर वो सारा हुआ था। इन केस सारा सही किया था मैंने। तो ये लेकिन जो डार्क चॉकलेट है आप वो 2:1 चलती है आपकी गर्मियों में और सर्दियों में आप उसकी मतलब उसके अंदर क्रीम और ज़्यादा कर सकते हैं, वो फिर भी स्टेबल रहती है। लेकिन व्हाइट चॉकलेट में कुछ ऐसा सीन नहीं था। तो ख़ैर फिर मैंने डार्क चॉकलेट के साथ डबल कोटिंग की थी। एक मैंने अ डे बिफ़ोर ही डबल कोटिंग कर ली थी। बट जब मैंने केक डिलीवर करना था तो उस दिन मैंने व्हाइट चॉकलेट के साथ कोटिंग की थी। मतलब मर्मेड थीम केक था ये सारा, तो पिंक एंड मूव कलर था। कस्टमर कह रही थी कि आप इस तरह का रख दीजिएगा, तो वरना तो मैंने प्रेफ़र किया था ब्लू में, लेकिन वो कह रही थी कि हमारा थीम पिंक है, तो आप इस वजह से पिंक एंड मूव कलर में रख दीजिएगा। तो मैंने उसी तरह से रख दिया। अब ये आप देख सकते हैं कि व्हाइट चॉकलेट जब मैं कर रही थी तो ये साथ-साथ थोड़ी-सी स्टिकी और मेल्ट हो रही थी नीचे की तरफ। तो मैंने क्या किया था फिर इसके अंदर थोड़ी-सी और व्हाइट चॉकलेट ऐड कर दी, देन वो स्टेबल हो गई थी। तो फिर उसके साथ बड़ा अच्छा वर्कआउट किया था। जो कस्टमाइज़ केक्स होते हैं उनमें मैं कस्टमर को ज़्यादातर यही प्रेफ़र करती हूँ कि वो चॉकलेट गनाश के साथ वर्क करवाएँ बिकॉज़ उससे क्या होता है, अब जिस तरह का वेदर है, आप बाहर बर्थडेज़ कर रहे हो, घर के अंदर कर रहे हो, जिस तरह का भी मौसम हो, वो केक भी जल्दी मेल्ट नहीं होता। इवन दैट जैसे हम क्रीम केक होता है, वो जल्दी मेल्ट हो जाता है। अक्सर कस्टमर पूछते हैं कि आप लोगों के केक्स इतने महँगे क्यों होते हैं? देखें, जो सस्ती से सस्ती चॉकलेट भी है ना, वो ₹1000 केजी है और जो कोको पाउडर है, वो 2000 पर केजी है। तो होम बेकर जो है ना, बहुत मेहनत करके केक आप तक डिलीवर करता है। आपको मैंने सारा सीन बताया क्या सिनेरियो हुआ। बेकरी में आप लोग को एक तो कस्टमाइज़ केक आप कहेंगे ना, तो आपको मिलेंगे इस तरह के। मैं जो हूँ प्रेफ़र ये करती हूँ कि मैं अपने कस्टमर को जो केक बना के दूँ ना, वो ऐसा ही बना के दूँ, वो किसी भी टेम्परेचर में हो, अगर कहीं दूर ट्रैवल करके भी जाना ना, तो हमारा केक सही रहे, वो ख़राब ना हो। तो इस तरह से होम बेकरी में कस्टमाइज़ेशन की जाती है, वरना दूसरी बेकरीज़ में क्या है, केक तो उनके डोर स्टेप से बाहर निकले, ख़राब हो गया, आपकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पे एज़ सच कोई ऐसा केस नहीं होता। तो ये मूव और पिंक थीम केक था जो कि उसके साथ मैंने फ्लावर्स बना लिए थे व्हाइट चॉकलेट गनाश के साथ, उसको थोड़ा-सा व्हिप कर लिया था, देन उसके बाद उसके ऊपर फ्लावर्स बना लिए थे। जो टॉपर्स थे मैंने आपको जैसा बताया, मैंने पहले ही सारे टॉपर्स जो प्रिपेयर करके रखे हुए थे। लोग पूछते हैं अक्सर लोग मुझसे हम आप लोगों को कहाँ ऑर्डर करें, तो इस वीडियो के नीचे मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का पेज का लिंक मौजूद है। आप लोग वहाँ पे क्लिक करके मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोग मुझे ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये केक की लुक थी। मुझे तो पहले केक देख-देख के इतना हो गया था कि मुझे केक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब कस्टमर का रिव्यू आया, उन्होंने केक की तारीफ़ की, तो फिर मुझे तसल्ली हुई कि केक वाक़ई में अच्छा था। मेरे सब घर वालों को बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना, एक चीज़ देख-देख के आपको उससे थोड़ी-सी होने लग जाती है। तो बस मेरे साथ भी वही हुआ था। तो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द केक।
और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए। केक से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कर सकते हैं। मुझसे कमेंट किए, कस्टमर ने मेरे साथ पिक्चर्स रिव्यू शेयर किया था, तो ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग।